बिहार में जातिगत आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% किए जाने के सरकार के फैसले पर लगी रोक को हटाने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इनकार कर दिया है। नीतीश सरकार के इस फैसले पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ राज्य ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। अदालत ने बिहार सरकार की अर्जी पर सुनवाई को लेकर सहमति जरूर जताई है। जब जस्टिस DVI चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, हम नोटिस जारी कर रहे हैं, इस मामले पर हम सितंबर में सुनवाई करेंगे, तब तक कोई अंतरिम राहत नहीं रहेगी। बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने को लेकर नीतीश कुमार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पहले भी आरक्षण को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार के फैसले को पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दरअसल बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से 65% बढ़ाए जाने के राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। बिहार सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने का फैसला लिया गया था। बिहार सरकार के इसी फैसले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे पटना हाई कोर्ट ने 20 जून को रद्द कर दिया। इन सब के बाद बिहार सरकार के वकील मनीष सिंह के जरिए पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। नीतीश सरकार ने अपनी SPL में कहा भी था कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने पूरी आबादी की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर अपनी जातिगत सर्वेक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक की है। ऐसा अभ्यास करने वाला बिहार एकमात्र राज्य है। राज्य ने इस माननीय न्यायालय के फैसलों का अनुपालन किया है और फिर आरक्षण अधिनियमों में संशोधन भी किया है। याचिका में ये भी कहा गया, उच्च न्यायालय ने गलत कहा कि सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया गया है। 50% की सीमा को तोड़ने के लिए खास परिस्थितियों और भौगोलिक परीक्षण नहीं है। उच्च न्यायालय का ये निष्कर्ष कि जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, राज्य के विवेक का हनन है। जैसा कि इंद्र साहनी और अन्य बनाम भारत संघ मामले में इस माननीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। किसी भी राज्य ने वास्तविक समय के आंकड़ों के आधार पर इस तरह का संशोधन पारित नहीं किया है और बिहार इस तरह का सर्वेक्षण करने वाला एकमात्र राज्य है, क्योंकि इंदिरा साहनी ने मात्रात्मक डेटा के संग्रह और विश्लेषण के लिए कोई विशेष प्रक्रिया या पद्धति निर्धारित नहीं की। बिहार सरकार ने अंतरिम राहत की मांग करते हुए कहा कि यदि अंतरिम राहत नहीं दी गई तो इससे बिहार राज्य में चयन और भर्ती प्रक्रिया बाधित होगी और ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां उसके पास प्रशासन चलाने के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं होगी। ये अधिनियम नवंबर 2023 से लागू था और बड़ी संख्या में भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें से कुछ अग्रिम चरण भी हैं।